बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्ष प्रजापति, जो माता सती के पिता थे, अपने पद और अहंकार पर अत्यधिक गर्व करते थे। उन्हें कभी यह स्वीकार नहीं हुआ कि उनकी पुत्री ने वैरागी, औघड़ और श्मशानवासी भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना है। भीतर ही भीतर वे शिव को तुच्छ समझते थे और उन्हें देवों के समान मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल और भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषिमुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। यह केवल भूल नहीं थी, बल्कि शिव के प्रति किया गया खुला अपमान था। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें रोका और समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं होता, लेकिन पिता का मोह सती को वहां खींच ले गया। यज्ञ में पहुंचते ही सती ने देखा कि हर ओर वैभव है, देवता विराजमान हैं, लेकिन उनके पति शिव का कोई स्थान नहीं है। जब सती ने इसका कारण पूछा तो दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अयोग्य, असभ्य और यज्ञ के योग्य न होने वाला कह दिया। पति के इस भयंकर अपमान को सती सह नहीं सकी। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो शिव का अपमान करता है, उस शरीर का अब कोई अर्थ नहीं। यह कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका ध्यान भंग हुआ और उनका शांत स्वरूप क्षण भर में उग्र हो गया। शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, दिशाएं कांप उठीं और उनका क्रोध प्रलय का रूप लेने लगा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया। शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि यह क्रोध न थमा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से विभक्त कर दिया, जिससे शिव का तांडव धीरे धीरे थमने लगा। इसके बाद विष्णु शिव को एक एकांत और शांत स्थान पर ले आए, जहां ध्यान और करुणा के माध्यम से शिव का कोप शांत हुआ। यहीं भगवान शिव ने अपने भीतर के क्रोध को त्याग दिया। जिस स्थान पर शिव ने अपना कोप छोड़ा वही आगे चलकर कोपेश्वर कहलाया, अर्थात वह ईश्वर जिसने अपना कोप त्याग दिया। मान्यता है कि उसी स्मृति में यहाँ शिव की स्थापना शांत ध्यानस्थ रूप में की गई। इसी कारण इस मंदिर में शिव के सामने नंदी स्थापित नहीं है। यहाँ पार्वती की मूर्ति भी नहीं है और न ही शिवलिंग का कोई भव्य श्रृंगार किया जाता है, ताकि यह स्थान सदैव शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक बना रहे। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस स्थान पर आता है, उसके भीतर का क्रोध, अहंकार और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपमान और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं, जबकि संयम और शांति ही जीवन का वास्तविक आधार है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को फॉलो बटन सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।